नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और जिन बातों को लेकर, जिन सवालों को लेकर पहले दिन से हम कह रहे थे कि निर्भया की अगर इसके साथ कोई दरिंदगी हुई है तो परिवार वाले को पता है कि वो दरिंदा कौन है। मैं पहले दिन से कह रहा था और इसको लेकर बहुत सारी आलोचनाएं, मुझे घेरने की कोशिश हुई, गाली गलौज, जान से मारने तक की धमकी दी गई, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन सत्य थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन मुझे पता था हम इस घटना के एक एक अनुसंधान को बहुत करीबी से देख रहे थे। लोगों को कह रहे हैं कि एसआईटी से पहले कैसे जानकारी हो गया। पत्रकार का नेटवर्क जो है ना, कभी कभी सीबीआई और क्या कहते हैं एसआईटी से ज़्यादा तेज होता है। कोई भी घटना घटती है ना, मुझे याद है जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह घटना की सीबीआई जांच का आदेश हुआ था, तो जब वहाँ के एसपी आए जांच करने के लिए, तो पिछले एक महीने के दौरान जितनी तरह के मीडिया में खबरें छपी थी, सारा खबरों का वो मूल्यांकन करते चले गए। अंत में उन्होंने मुझसे संपर्क किया और जिस तरीके से एक्यूज से सीबीआई पूछताछ करती है, उसी तरीके से मुझसे 6 घंटे तक बातचीत हमसे हुई। आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, कैसे ये आपको खबर मिली, मेरे एक्सट्रीम मीडिया क्यों चुप रहा, सारे पॉलिटिक्स को उन्होंने समझा और कई ऐसी जानकारी हमने साझा की और सीबीआई ने मुझसे साझा किया। शर्त यही था कि हाँ, हम आपको जानकारी देंगे, आप हमें खबर की महत्ता को देखते हुए हम लोगों के बीच में आपसी रिश्ता जारी रहना चाहिए। तो जो मीडिया है ना, लोग भ्रम में जी रहे हैं। मोदी जी के शासनकाल में मीडिया का मतलब वो पराक्रम लोगों ने भूल गए हैं लोग कि मीडिया भी कोई चीज़ है। और इस देश में और दुनिया में मीडिया बहुत सारी चीज़ों को जो है उजागर कर चुका है, बड़ी बड़ी बातें सामने ला चुके हैं। अरे आज 10 बरस से जब से मोदी जी आए हैं, मीडिया पर दबिश बना दी है इसलिए ना, और सोशल मीडिया पर अनसोशल आदमी की जमात हो गई है इसलिए ना। नहीं तो ये चीज़ें थोड़ी चलती इस तरीके से, जिस तरीके से चलाने की कोशिश हुई। अब आइए, अब हम फैक्ट पर आ रहे हैं। अब जरा उस खुलासे को जरा गौर से सुनिए। आज अखबारों ने भी उस खबर को लिया है, लेकिन हम उससे एक कदम आगे बढ़कर आपको सूचना दे रहे हैं। जिस दवा का ये इस्तेमाल की है, जिस दवा का इस्तेमाल की है, वो दवा अमूमन गंगा के उस पार के डॉक्टर नहीं लिखते हैं, गंगा के इस पार के ही डॉक्टर लिखते हैं। और उस दवा में जो बातें सामने आई हैं कि प्रोसेस देखिए, कितना पुलिस को अनुसंधान में समय लगा है। जो पटना में सीएनएफ है, जहां से उस कंपनी की दवा जिस सीएनएफ के पास पहुंचता है, सीएनएफ इस मध्य बिहार के 17 होलसेलर को उस ये जो देख रहे हैं T2555 जो देख रहे हैं ना, सीरियल नंबर, इस नंबर से जो दवा आई है वो 17 होलसेलर को सीएनएफ वालों ने बेचा। और उस 17 होलसेलर वाले ने 400 से अधिक दुकानदारों को बेचा। अब समझ जाइए कि कितना मुश्किल हुआ होगा पुलिस को उस दुकान तक पहुंचना। सारे कड़ी को जोड़ते जोड़ते अरवल मोड़ पर, जहानाबाद के अरवल मोड़ पर एक दुकान है, उस दुकान से इनकी बेटी खुद जाकर दवा खरीदी है। अब सवाल उठ रहा होगा कि भाई, लड़की को ये नींद वाली गोली दे कैसे दिए। तो अभी भी इनके पिताजी को हम कह रहे हैं, निर्भया के पिताजी को, बातें छुपेंगी नहीं, समझ गए। और जो आप कर रहे हैं ना, आज न कल वो बातें सामने आएंगी ही। जरा बताइए कि ये दवा आपके परिवार में कौन लोग खाता है, किसके प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जाके ये दवा ली है। हमें पता है, एसआईटी वाले को भी पता चल गया है कि आपके घर में ये ड्रग्स नियमित ली जाती है रात में, या जब भी लेते होंगे, और उसी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आपकी बेटी को दवा मिला है। कौन आपके घर में खाते हैं, आप खाते हैं या कौन खाता है, जरा बताएंगे।
ये बातें सामने आनी जरूरी है। और आपकी बच्ची जो 5 पत्ता दवा लिया, पूरे 1 महीने का जो उन्होंने दवा लिया है, उसमें 370 रुपया अपने यूपीआई से पेमेंट की है, ठीक है ना। और ये पटना से पहुंचने के बाद ही हमने आपको पहले ही कहा था कि 26 तारीख के रात में एक बड़ी घटना घटी निर्भया के साथ। 3 बजे सुबह में उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया, पिता आए। कल जिस बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर को पूछताछ किया है, सब रिश्तेदारे हैं इन लोगों का, जो, और उसने बताया कि कैसे हम लोग आए हैं। 27 तारीख को, 26 नहीं 27 तारीख को ये दवा खरीदी है जाके उस दुकान पर, क्योंकि उस दुकान पर इनके पिताजी नियमित दवा लेते थे प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर। तो बतावे कि किसके लिए दवा लेते थे, कहाँ से आया वो प्रिस्क्रिप्शन। बिना प्रिस्क्रिप्शन का अगर दवा दिए रहता तो कल दुकान वाला उठ गया रहता, जेल के सलाखों में होता। आखिर दवा कौन है इनके घर में जो ये दवा नियमित लेता है, जिसकी वजह से निर्भया के हाथ में ये दवा लगा। कई चीजें अभी खुलासा होना बाकी है। हम बस, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि निर्भया को न्याय मिले। निर्भया के आत्मसम्मान के साथ खेलने वाला उसका बाप ही क्यों नहीं होगा, ये जान लीजिए। उसकी मां ही क्यों नहीं होगी, सामने लाके बेनकाब कर देंगे। उसका घर वाला मामा ही क्यों नहीं होगा, भाई ही क्यों नहीं होगा, चचा ही क्यों नहीं होगा, उसके गांव वाले ही क्यों नहीं होंगे, जो सच को छुपा रहे हैं। बेनकाब एक एक को बेनकाब कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो तमाम तथ्य हैं जिन तथ्यों के सहारे हम डे फर्स्ट से खबर चला रहे हैं। न डरे हैं और न झुकना जानते हैं, न डरना जानते हैं न झुकना जानते हैं। जितना गाली गलौज आप लोग कर रहे हैं करिए, वो गाली हमारे लिए मेडल है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का अकेले लड़ते हुए, कोई मीडिया उस समय में खबर नहीं चलाया, अकेले लड़ते हुए उससे 40 बच्चियों की न्याय की लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक देखे, उसी तरीके से इस निर्भया की लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और कोई नहीं बचेंगे। जिसने भी इस निर्भया को इस हद तक पहुंचाया है, चाहे उसका कोई अपना ही क्यों ना हो, बच नहीं सकता है। पुलिस बचा लेगी, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस को पता है कि संतोष सिंह का मतलब क्या है, और संतोष सिंह जिस खबर के पीछे पड़ता है वो खबर कहां तक खींच के वो ले जाएगा वो भी पता है। क्योंकि इस निर्भया की न्याय की लड़ाई में मुझे जितना जलील की गई है, जितना मेरी बेटी को गाली दी गई है, एक एक का हिसाब लेंगे ना, एक एक का हिसाब लेंगे। क्योंकि अभी वक्त एक बेटी के न्याय की लड़ाई क्या है, इसलिए हम उससे अपने आप को अलग डाइवर्ट करना नहीं चाहते हैं। नहीं तो मौका मिल जाएगा इन अपराधियों को बाहर निकलने का। और वो भी खुलासा करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे इस रंग को दिया गया, इसमें कौन सा जो सिंडिकेट चल रहा है ना, कोई सिंडिकेट नहीं बचेगा। सबका हम इसी स्क्रीन पर तस्वीर चलाएंगे। नंबर 1 जैसे चलाया गया था ना कि 5 गुनाहगार कौन है, यही तस्वीर यही लोग जारी कराए थे, तो हम भी 5 गुनाहगार चलाएंगे। सबसे ऊपर में भीष्म पितामह का तस्वीर रहेगा, उसके बाद एक तस्वीर पूर्व विधायक का रहेगा, सुन लीजिए, और उसके बाद इस भीष्म पितामह और पूर्व विधायक का 3 गो चमचा का रहेगा जो दवा के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। धमकी दिलाता है, मार देंगे, तुम ही एगो यमराज और तय करने लगे हो कि कौन मरेगा कौन जिएगा। ये सच है, आने वाले समय में उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक सारे रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं, पुलिस अपना पक्ष नहीं रख देता है, क्योंकि इस खेल के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जो प्रदेश के दवा का जो कारोबार है ना, उस पर पकड़ बनाए रखना चाहता है। मरीजों का जो लूट होता है ना, लूट मरीजों से 1 रुपया का दवा जो है 100 रुपया में जो बेचने वाला गैंग है ना, सब इसके पीछे है। 20 रुपया का पानी 200 रुपया में जो बेचने वाला गैंग है, सब इसके पीछे है। एक अस्पताल पर कब्जा करने का जो मुहिम चल रहा है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, सारे लोग इसके पीछे हैं। एक एक को बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले मेरी बेटी को न्याय मिल जाए, भले इसका बाप कोई और है।
भले इसका बाप कोई और है, हमें पता है कि इसका बाप इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमको पता है, इसलिए मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो मेरी बेटी है, और जब तक एक एक दोषी को, चाहे वो दोषी कोई भी हो, सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक हमें लगता है कि निर्भया की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी।